हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपके सामने कुछ नया बना के दिखाने वाली हूँ। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, वो है वर्ली आर्ट और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट आर्ट है। तो अगर आपको सीखना है वर्ली आर्ट या अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो चलिए देखते हैं हम कैसे बहुत इजी तरीके से वर्ली आर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने MDF बोर्ड ले रखा है। आप कोई पुरानी आपके पास प्लाई रखी हो वो भी आप ले सकते हैं। इसे मैंने सर्कल में बनाया है, आप चाहे तो स्क्वायर बॉक्स में भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने सेम पेपर कटिंग ली है, उसको अगर मैंने 2 फोल्ड किया और 3 फोल्ड किया तो मुझे इसका ये सेंटर निकल आया। तो अगर आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और बीच में रख के लाइन कर लीजिए आड़ी और तिरछी, और वो दोनों को मिला लीजिए। तो एक ऐसे हमारे पास सेंटर पॉइंट निकल आएगा। और छोटा करना है तो पेपर को और फोल्ड कर लीजिए। आपको 1/4 3/4 जितने भी यहाँ पे मार्किंग करनी, आप सारी चीज़ें यहाँ से बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो अब चलिए, ये तो मैंने कर लिया है। अब मैं जितने और जो 4 भाग मैंने किए हैं उनको और मैं छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करती हूँ। तो स्केल की हेल्प से जो सेंटर पॉइंट हमने सेंटर में निकाला है उससे मिलाते हुए ऐसे आप लाइन खींच लें। तो वर्ली आर्ट बनाना ना बहुत इजी होता है, और आप अपने बच्चों को अभी एग्ज़ाम के बाद उनकी छुट्टियां होंगी तो ज़रूर ये सिखाएं और उनसे ये क्राफ्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग होती है। मैंने पहले भी अपने चैनल पे वर्ली आर्ट बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जाके चेक करिएगा। तो अब यहाँ पे मुझे है ना सर्कल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 6-7 सर्कल बनाए हैं। जिस तरीके से आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, पहले सेंटर डिज़ाइन, फिर उससे बड़ा डिज़ाइन, फिर उससे बड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग ना मैंने इसे 6 या 7 पार्ट में डिवाइड किया है। अब चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि एक्चुअल में वर्ली आर्ट क्या होता है। वर्ली आर्ट मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, ये वहाँ का आर्ट है। मैं बिलोंग करती हूँ छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में ये वर्ली आर्ट बहुत ही फेमस आर्ट है। तो ये बेसिकली ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल शो करता है, उनके रहने सहने के तरीके दिखाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से ड्रॉ करके बताती हूँ कि वर्ली आर्ट कैसे बनता है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाना है। एग्जैक्टली सर्कल नहीं हो, थोड़ा सा ओवल चलेगा, सर्कल प्रॉपर सर्कल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक तिकोना बनाना है, एक छोटा समोसा और नीचे एक छोटा समोसा। उसके बाद यहाँ पे हमें इसके 2 पैर बना देने हैं और ऐसे हाथ बनाने हैं। तो यहाँ पे इस ड्राइंग में ना अगर आप चाहें तो ये पूरे ड्राइंग को ऐसे फिल कर सकते हैं, अगर चाहें तो सिर्फ आउटलाइन दे सकते हैं। और ऐसे ड्राइंग में मेल और फीमेल दोनों के पिक्चर्स बनाए जाते हैं। तो बस अगर आपको फीमेल बनाना है तो थोड़ा सा यहाँ पे जूड़ा बना लीजिए, थोड़े से फ्लावर्स लगा दीजिए बालों में, बाकी डिज़ाइन मेल और फीमेल के लिए सेम होते हैं। अगर आप चाहें थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाना तो बीच वाले जो इनके पोर्शन है, जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो फ्रॉग बोल सकते हैं आप, उस पर आप लाइंस, पैटर्न्स, डिज़ाइंस कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ज़्यादा लाइंस या डिज़ाइन नहीं बनाना तो अपने पूरा ऐसा इसको फिल कर लीजिए तो भी ये अच्छा लगेगा, वरना उस पर थोड़े इस टाइप के डिज़ाइन बना लीजिए। जो थोड़े ट्रेडिशनल जो डिज़ाइंस होते हैं वो आप डिज़ाइन इनमें बना सकते हैं। तो ऐसे आप वर्ली आर्ट बनाना सीख गए। इसमें सिर्फ इसी जो ये 2 मैंने फ़ोटोज़ बनाई है ना, आपको इसी फ़ोटो को एक कंटिन्यूटी में बनाना होता है। और इस टाइप की जो डिज़ाइंस होते हैं जो हम रंगोली में, दिवालियों में यूज़ करते हैं घरों पे बनाने के लिए, जो बहुत एंशियंट टाइम से चली आ रही हैं, तो ऐसी ऐसी डिज़ाइन इसमें यूज़ होती हैं। तो चलिए अब हम इसे बोर्ड पे बनाते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है आपने देख लिया। चलिए अब मैं बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जैसे यह सेंटर पॉइंट है, तो जहाँ पे मुझे बॉडी बनानी है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक ड्रॉ करके रखा था, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे 6 या 7-8 लाइन मैंने सर्कल ड्रॉ किया और लास्ट में कुछ ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ किए। अब ये मुझे बनाना है सेंटर में, क्योंकि ये हमारे ड्राइंग का मेन अट्रैक्शन है। तो इसके लिए आप 3 लाइंस ले लीजिए। एक लाइन जिसमें सिर्फ उनका सिर का पार्ट हो, दूसरी लाइन जो उनका अपर पोर्शन हो, और तीसरी लाइन जहाँ पे उनका
लोअर बॉडी आ जाए और फिर लास्ट में उनके पैर बन जाएं। और आप ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों को स्केल से करेगा, क्योंकि जब आप इस पे क्ले का काम करते हैं ना, तो क्ले या लिपन आर्ट का आप जब भी काम करते हैं तो वो जब बहुत क्लियर दिखती है ना, तभी उसका लुक आता है। तो अब ये देखिए मैंने ये पूरा ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे छोटे छोटे से इनके हाथ बना लेने हमें और नीचे पैर बनाने हैं। अगर आप चाहें तो पूरा बोर्ड इसी से भर सकते हैं, बट मैंने कुछ पोर्शन ना खाली रखा है क्योंकि मुझे उस पर सिंपल डिज़ाइन बनाने हैं और मिरर्स लगाने हैं। आप इस पे अपने अकॉर्डिंग और भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट इस पे पेंट का ही भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो हम पेंटिंग करते हैं बहुत ही अच्छा लुक आता है, मानिए। वो भी अगर आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप सीधे इसे बोर्ड को पहले ब्राउन या ब्लैक कलर में कर लीजिए, उसके बाद सेम पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करिए और वाइट कलर से उस पर पैटर्न बनाना शुरू करिए। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे पैर बना दिया इनके। अब ये मैंने मोल्डेड क्ले लिया है, मिक्स कर लिया है और ये लंबी लंबी सी बातियाँ भी बना ली हैं। अब चलिए हम ये पेस्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सेंटर वाले पोर्शन पे ग्लू लगाना है, फिर हम इसे जो हमने लंबी लंबी सी डोरियाँ बनाई हैं मोल्डेड क्ले की, वो हम इस यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। मुझे ये आर्ट सबसे इजी लगता है और मुझे बहुत पसंद है वर्ली आर्ट बनाना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन मेरे स्टेट से बिलोंग करता है और किसको इस आर्ट के बारे में पता है और किसको नहीं पता है। तो चलिए ये हम पेस्ट करते हैं। जब भी आप क्ले से काम करें तो बस उसकी ना जो शेप होती है, एग्जैक्ट लाइन होती है, उसका ध्यान रखें कि ये जब बनाते समय ना लाइंस टेढ़ी नहीं हो, सर्कल प्रॉपर आए, तभी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने ये पेस्ट कर लिया है। अब सेंटर पे भी लगाते हैं हम। अब ये हो गया है। अब हम बनाते हैं जो मेल और फीमेल के हमने पैटर्न बनाए हैं वो हम बनाएंगे। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, अगर आप चाहें तो ऐसी जो डोरी बनाई है आपने उसके ऊपर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ऐसे डिज़ाइन आजकल बहुत लोग बनाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पुराना ATM कार्ड लेना है अपना, या फिर आपके पास नाइफ़ है, या तो मैंने तो जस्ट एक शीट ली है, उस पर आप इसे जब भी तुरंत पेस्ट करने के बाद आप ऐसे इस पर पैटर्न बना दें। सूखने के बाद ये थोड़ी सी पैटर्न बनाने में दिक्कत होती है, जब ये गीला हो तभी आप ऐसे पैटर्न बना दें प्रेस कर करके। या अगर आप चाहें तो पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, पेन के जो सामने छोटा सा होल होता है उससे भी आप कर सकते हैं। बहुत तरीक़ों से आप इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने भी सोचा ये भी एक मैं तरीका आपको बता दूँ, तो मैंने थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन बना दिया है। अब चलिए अब हम पैटर्न की तरफ चलते हैं। पहले मुझे ये बॉडी शेप बनाना है, बाद में हम सिर का पैटर्न बनाएंगे। और जैसे मैंने लास्ट बारी भी आपसे बताया था, जब भी आप क्ले यूज़ करें ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स करके करें ताकि वो सूखे नहीं, वरना आप क्ले बना के रख लेंगे और वो आपके काम करने तक वो सूख जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा क्ले लें, मिक्स करें और फिर यूज़ करें। अब ये देखिए ये मैंने रखा, कट किया, फिर दूसरी साइड से भी वो मैंने डोरी लगाई और कट किया। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी अलग अलग जो हमने बनाए हैं बॉडीज़, वो अलग अलग आप ऐसे शेप बना सकते हैं। वरना नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा पहले एक वो राउंड की तरह दिख रहा है, तो उसमें एक बार में ही पूरा राउंड आप चाहें तो ऐसे गोल लगा सकते हैं।
बट मैंने दिखाने के लिए एक सिंगल अलग से बनाया है। अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मैंने बना के रेडी कर लिया, ये थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है और सब पे ऐसे डिज़ाइन बना लिए हैं। देखिए ये बहुत सुंदर लग रहा है अभी से ही। और सेंटर पे मैंने थोड़े थोड़े से ना स्ट्रेट लाइंस बना दी हैं। अब इस पे हमें बनाना है इनके जो सर, क्योंकि वो हमने अभी नहीं बनाए थे, और जो लास्ट के कुछ डिज़ाइंस है बॉर्डर वो बनाना है। तो अब ये सूख गए हैं। अब चलिए आगे का इस पे काम करते हैं। ये मैंने फिर से क्ले लिया हुआ है। अब इसके हम सिर बनाते हैं। तो हमें छोटा छोटा सा पोर्शन ना, ये देखिए मैंने राउंड करके रखा हुआ था, क्योंकि वो क्ले मेरी सूख रही थी, तो मैंने सोचा वेस्ट नहीं हो, तो मैंने छोटे छोटे से ऐसे सर्कल बना लिए थे। ये देख रहे हैं आप। अब इन सर्कल को हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे बस अरेंज करके रखा हुआ है, बस ग्लू लगा के अब पेस्ट करना है। तो आप ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जब आप कुछ काम कर रहे हैं और क्ले की मतलब ज़रूरत नहीं हो आपको, या सूख रहे हो, तो कुछ डिज़ाइन बना लीजिए, कुछ पेटल्स बना लीजिए जो आप आगे जाके किसी भी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है जेसो। तो ये पूरा जब कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर हम लगाएंगे अब जेसो। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वाइट कलर ले सकते हैं, उस पर थोड़ी सी जेके बॉल पुट्टी डाल सकते हैं और पानी मिक्स करके आप जेसो बना सकते हैं। अब ये जेसो कंप्लीट होने के बाद मैंने ब्राउन कलर लिया है, और ये पूरा मुझे ब्राउन कलर में करना था, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल यहाँ पे जो पेंटिंग होती है वो गेरू से होती है, वो भी एकदम डार्क ब्राउन होता है वो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ब्राउन कलर यहाँ पे यूज़ करूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। बीच में मैंने थोड़े थोड़े से डार्क ब्राउन किए हैं, और साइड पे फिर ये नॉर्मल ब्राउन मैंने किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा ना रस्ट वाला लुक देना था, तो मैंने ऐसे यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप के मिरर्स लिए हैं, क्योंकि मिरर से इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो आपको जहाँ पे लगता है जो मिरर फिट हो रहे हैं वो मिरर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसके बॉडीज़ पे जैसे जो शेप है ट्रायंगल, तो मैंने वैसे वैसे मिरर यहाँ पे लगा दिए हैं। ये देखिए, और ग्लू के साथ उसको आप पेस्ट कर दीजिए। अब ये देख आप सकते हैं कि मैंने पूरा मिरर पेस्ट कर दिया है। और ये जो इनका हेड वाला पोर्शन है ना, इस पे भी मैं सर्कल वाले जो मिरर हैं वो लगा देती हूँ। वैसे मेरा कुछ प्लान था नहीं लगाने का, बट ये इससे लुक अच्छा आ रहा है तो मैं लगा देती हूँ। और किनारे पे भी आप देख सकते हैं मैंने ट्रायंगल मिरर लगा दिए हैं। अब हमारा काम फिनिश करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है अब ये देखिए यहाँ पे ये पूरा मैंने यहाँ पे वार्निश लगा दिया है। वार्निश लगाते समय आप ध्यान रखें कि मिरर के ऊपर ना लगाएं। अब ये देखिए ये फाइनली कंप्लीट हो गया है, मैंने वार्निश लगा के कंप्लीट कर दिया है। और थोड़ा सा खाली लग रहा था मेरा ड्राइंग, तो मैंने इस पर थोड़े और मिरर लगा दिए। तो अब इसका ड्राइंग ये पूरा कंप्लीट लग रहा। अब देख सकते हैं आप, ये इसे वॉल पे लगाएंगे, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। अब मैं इसको अब बाहर का एक व्यू दिखाती हूँ कि ये बाहर पे ये कैसा दिखता है। ये देखिए आप, इतनी अच्छी पेंटिंग ये बन के रेडी हुई है ना, मतलब इसे अगर आप प्लेन वॉल पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी पेंटिंग कैसी लगी, और मेरा क्राफ्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए।